समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हमारा पिछला विषय था हिंसा, कितनी उचित कितनी अनुचित। तो उसी की चर्चा के दौरान हमने एक उदाहरण देखा कृष्ण का, राम का, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन्होंने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की भी रक्षा की, अपने राष्ट्र की रक्षा की। परंतु कभी बलशाली होते हुए भी दूसरों पर आक्रमण करने की न उन्होंने सोची और दूसरों को ऐसा मार्ग दिखाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और उसके तुलना में हम देखते हैं कि ऐसे समाज में प्रस्तुत उदाहरण जैसे जीसस या जैसे अली या गौतम बुद्ध या महावीर। जीसस और अली के साथ तो हमें प्रत्यक्ष हिंसा होती हुई दिखाई दी। उन दोनों के साथ तो ऐसी हिंसा हुई जिस हिंसा ने उनके प्राण ही ले लिए। बुद्ध और महावीर के साथ जो उनको मानसिक कष्ट पहुंचा वो किसी मानसिक हिंसा का ही परिणाम था। दुख व्यक्ति स्वयं उपजा सकता है। आजकल ऐसी धारणा का भी बहुत प्रचार हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख का निर्माण कर लेता है। और इस बात को इतना अधिक प्रचारित किया जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने दुखों से लड़ सकता है, स्वयं ही उसने अपने दुख को अपने मन में उपजाया, क्योंकि उसने विचारों को बहुत अधिक महत्व दे दिया। इस विषय को हम जब तक विवेक बुद्धि से नहीं सोचेंगे तब तक हम इसमें भ्रमित होते चले जाएंगे। क्या एक कुत्ते को भी ये पता नहीं होता कि कौन मुझे पत्थर मारने वाला है, कौन डंडा लेके भगाने वाला है, कौन मुझे दुत्कारता है, कौन मुझे पुचकारता है? तो जो कुत्ते को पुचकारता है उसको खाना खिलाता है, वो रोज उसके दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। आप इसे प्रेम कहें या कुत्ता इतना सुरक्षित है कि वो आराम से उस दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां से उसको किसी प्रकार के आक्रमण का भय नहीं है कि मुझे दुत्कारा जाएगा, मुझे यहाँ से भगाया जाएगा। तो सुरक्षित होकर वहां पर आ जाता है। और इसके विपरीत यदि किसी को, कुत्ते को ऐसा भी महसूस हो कि ये व्यक्ति, भले ही उसके हाथ में पत्थर ना हो, भले ही वो पत्थर होने की एक्टिंग कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ये एक्टिंग कर रहा है कि मैं तुझे पत्थर मारूंगा, तो उसको भी या तो कुत्ता उससे बचने की कोशिश करेगा और या फिर आत्मरक्षा में आक्रमण करेगा। कुत्ते जैसा जीव भी जबरदस्ती किसी पर आक्रमण नहीं करता, वो भी उस व्यक्ति से निकलने वाली वाइब्रेशंस को, उसकी भावना को समझता है। तो यदि दूसरे की भावना कष्ट देने वाली नहीं है तो कुत्ते जैसे जीव में भी यूं ही असुरक्षा की भावना या यूं ही प्रेम की भावना पैदा नहीं हो जाएगी। खाना खिलाने वाले के प्रति कुत्ते के मन में भी प्रेम की भावना पैदा होगी।
वो अपना प्रेम पूंछ हिलाकर या अपने नेत्र सजल करके उस प्रेम को प्रकट करेगा। तो कुत्ते के अंदर भी ये प्रेम की भावना या असुरक्षा की भावना और उस असुरक्षा की भावना के चलते उसका हिंसक हो जाना, ये तो कुत्ते जैसे जीव से भी, उसके आचरण से भी स्पष्ट है। तो मनुष्य जिसके अंदर इतनी बुद्धि है, उसको आजकल कुछ लोगों द्वारा ये समझाया जा रहा है कि आपके अंदर यदि कहीं से असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है या आपके अंदर यदि कहीं ना कहीं क्रोध की भावना पैदा हो रही है, आप कहीं ना कहीं क्रोध भी, एक तो क्रोध लालच के कारण भी आता है कि लालच की पूर्ति नहीं हुई, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन कई बार जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ हिंसक होता है और आप अहिंसा का पाठ पढ़ के बैठे हुए हैं, ये दूसरे के द्वारा की गई हिंसा दो प्रकार की हो सकती है, दिखने वाली और न दिखने वाली। क्योंकि उस व्यक्ति के पास जितना बल है, जितनी पावर है, वो अपनी पावर का, अपने बल का यूज इस प्रकार से कर रहा है जिससे आपको कष्ट पहुंच रहा है, शारीरिक अथवा मानसिक। इसी को हम मिस यूज ऑफ पावर भी कह देते हैं, और यही है मिस यूज ऑफ पावर। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में कुछ प्रभाव रखता है, आप उससे किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हैं और वो आपके साथ इस प्रकार की हिंसा कर रहा है, जो हो सकता है आपको केवल मानसिक कष्ट पहुंचा रही हो, तो उस मानसिक कष्ट से जो दुख उत्पन्न होता है, वो दुख अपने आप उत्पन्न नहीं होता। जबकि आजकल ये बहुत प्रचार किया जा रहा है कि दुख स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं सुख भी स्वयं उत्पन्न होता है। दुख किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के आपके साथ ऐसा आचरण करने पर जो बलशाली है, मगर आपको वो सुरक्षा देने की बजाय, आपको प्रेम देने की बजाय, वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट दे रहा है, आपको आतंकित कर रहा है, और वही मानसिक पीड़ा उस व्यक्ति के या व्यक्तियों के या उन परिस्थितियों में सारे समाज के आचरण से आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। और इससे उत्पन्न होने वाले दुख से आप कैसे निपटें, इसका उपाय बताने में तथाकथित समाज के अग्रणी लोग ये समझाने में लगे हैं कि ये दुख आपने स्वयं उत्पन्न किया है, जबकि वो परिस्थितियां उन्होंने स्वयं उत्पन्न नहीं की। उस परिस्थितियों में वो थे, मगर उन्हें उस दुख से लड़ने का, उस दुख को समाप्त करने का उपाय समझ में नहीं आया। और यदि वो खुद दुख का उपाय नहीं कर पाए, इसीलिए वो समाज के अग्रणी लोगों के पास गए, ऐसी सलाह प्राप्त करने के लिए, ऐसा मशवरा प्राप्त करने के लिए कि हम अपने दुख से किस प्रकार लड़े। तो उनको ये समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये दुख तो पैदा ही आपने किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने ऐसा कोई जीव बनाया ही नहीं जो अपने लिए दुख चाहता हो। सबको आनंद चाहिए, सबको प्रसन्नता चाहिए। प्रसन्नता पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं है। जीवन भले ही छोटा हो या बड़ा, छोटे से छोटे जीवन में भी प्रत्येक जीव आनंद लेने का प्रयास करता है, जीवन को जीने का प्रयास करता है।
उस प्रयास में भले ही वो सफल हो अथवा असफल, ये अलग विषय है, परंतु हर एक जीव का, प्रत्येक जीव का, जिसे भी ईश्वर ने बनाया है, उसका प्रयास होता है कि वो जब सुरक्षित अनुभव करे तो वो जीवन का आनंद ले। ये एक प्राकृतिक स्वभाव डाला है प्रत्येक जीव में ईश्वर ने। अब दुख से लड़ने के उपाय एक तो बुद्ध ने बताए, महावीर ने बताए, संसार के अन्य अनेकों जिनके नाम याद हैं अथवा नहीं याद हैं संसार को, उन्होंने दुख से उबरने का एक उपाय तो सबसे पहले जो स्वयं किया वो ये कि आप जीवन का त्याग करें और खुद ही अपने आप को जीवन से अलग करके एकांत में चले जाएं। उस एकांत में फिर आप ढूंढें कि कैसे दुख से पार पाना है, और फिर आप लौट कर आएं और फिर आप पूरे संसार को बताएं कि मैंने इस प्रकार अपने दुख को समाप्त किया, और आप भी ये उपाय करके अपने दुखों से छूट सकते हैं। दूसरा मार्ग